एक रात में सिक्योरिटी गार्ड बन गया अरबपति, लेकिन नहीं थी खबर जब इनकम टैक्स का पहुंचा नोटिस तो पैरों तले खिसक गई जमीन। खाते में एक दिन में आए 172 करोड़ 81 लाख रुपए। नोटिस देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने चेक किया खाता तो रह गया दंग। कोरोना काल में बंद हो गया था सब्जी का कारोबार, अचानक जब मिली रकम तो फिर परिवार भी रह गया दंग। देखिए कैसे रातों रात सिक्योरिटी गार्ड हो गया मालामाल और कैसे कमाई इतनी बड़ी रकम। अकूत संपत्ति कमाना सबका सपना होता है। हर आदमी की चाहत होती है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो हर सुख सुविधा हासिल कर सके, लेकिन अचानक अगर आपके पास पैसा आ जाए तो फिर हंगामा हो जाता है। और ऐसा ही हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ, जो कभी सब्जी का कारोबार करता था लेकिन कोरोना में बंद हो गया। रोजी रोटी कमाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा, लेकिन एक ही दिन में उसके खाते में जब 172 करोड़ 81 लाख रुपए आ गए तो सिक्योरिटी गार्ड भी चौंक गया। सिक्योरिटी गार्ड के खाते में ये रकम थी, लेकिन उसको इसकी खबर नहीं थी। फिर एक दिन अचानक इनकम टैक्स का नोटिस जब उसको मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके खाते में इतना पैसा था और उसको खबर नहीं थी। बताएंगे कि सिक्योरिटी गार्ड के पास इतनी रकम एक रात में कैसे आई और इनकम टैक्स विभाग का क्या कहना है। बस आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दरअसल ये मामला गाजीपुर के गहमर गांव का है। यहाँ के रहने वाले विनोद रस्तोगी को खबर भी नहीं थी कि वो अरबपति बन चुके हैं और उनके खाते में इतनी बड़ी रकम भी आ चुकी है। ऐसे में जब इनकम टैक्स की टीम विनोद रस्तोगी के घर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब विनोद से इतनी बड़ी रकम के बारे में पूछा गया तो वो हैरान थे। दरअसल जो रकम विनोद के खाते में आई वो ना तो उन्होंने मेहनत से कमाई थी और ना ही उनकी कोई लॉटरी लगी थी। ऐसे में विनोद ने इनकम टैक्स अधिकारियों से साफ कहा कि ना तो ये पैसा उनका है और ना ही ये खाता उनका है। पैसा कहां से आया, किसने जमा किया और खाता किसने उसके नाम से खोला, उसको कोई जानकारी नहीं है। दरअसल विनोद गहमर गांव के रहने वाले हैं और बिहार के एक एनजीओ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। ऐसे में जब विनोद से टैक्स जमा न करने पर कार्रवाई का हवाला दिया गया तो विनोद का माथा चकरा गया। अब विनोद पुलिस और विभागीय अधिकारियों के दरवाजों के चक्कर काट रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। विनोद की माने तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके ये खाता खोला गया है, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मामले में पुलिस ने उन्हें जिला मुख्यालय और साइबर सेल जाने के लिए कहा है। देखना यह है कि अब विनोद जो अनजाने में अरबपति बने हैं, उनको क्या उनकी ईमानदारी के लिए कुछ रकम दी जाती है या फिर उनके हाथ खाली ही रहते हैं। फिलहाल तो विनोद सिर्फ पैसों से अपना पिंड छुड़वा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।